तो प्लीज़ मुझे थोड़ा अपडेट करें कि मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन आपको ठीक से दिख रहा है। प्लीज़ मुझे कंफर्म करें कि मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। अगर कोई भी देख रहा है तो अच्छा, चलिए दिख रहा है। आई थिंक स्क्रीन तो नज़र आ रहा है, हमें तो नज़र आ रहा है हमारे फ़ोन पर। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जावा। जावा क्या है? व्हाट इज जावा? ओके, तो पहला चीज़ है कि जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and and a platform also, and a platform and a platform। फाइन, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये एक प्लेटफॉर्म भी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही और एक ये प्लेटफॉर्म भी है। ठीक, ये पहला पॉइंट है जावा के बारे में। व्हाट इज, अगर जावा अगर कोई पूछ ले तो आप बता दो कि जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म। ओके, तो जावा जो है ना, दूसरा पॉइंट जो जावा के बारे में कहा जाता है कि जावा इज अ हाई लेवल। जावा इज अ हाई लेवल। जावा is a high level, robust, object oriented and secured programming language है। secured programming language, programming language। ठीक, तो जावा का जो डेवलपमेंट है वो सन माइक्रोसिस्टम कंपनी में हुआ था। ठीक है, जो सन माइक्रोसिस्टम आज के डेट में ये सब्सिडियरी है ओरेकल कंपनी का। ठीक है, जावा लिख लेते हैं, ये वाला पॉइंट भी लिख लेते हैं कि जावा वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम सिस्टम। ठीक है, विच इज नाउ अब ये कंपनी को ना, मतलब ओरेकल ने खरीद लिया है बेसिकली। तो ये अब उसका उनका सब्सिडियरी है, विच इज नाउ सब्सिडियरी ऑफ ओरेकल, ठीक है। सो इन 1995, in the year 1995, James Gosling developed दिस लैंग्वेज। कह सकते हैं कि 1995 में जेम्स गोसलिन ने इस लैंग्वेज का बेसिकली रजिस्ट्रेशन और स्टार्ट किया था, डेवलप दिस लैंग्वेज।
फाइन। और जेम्स गोसलिंग को इसी कारण फादर ऑफ जावा भी कहा जाता है। जेम्स गोसलिंग कॉल्ड फादर ऑफ जावा। जेम्स गोसलिंग को फादर ऑफ जावा भी कहा जाता है। ठीक है, तो जेम्स गोसलिंग ने बेसिकली अपनी टीम के साथ मिलकर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था। ठीक है, अब लोगों को पता है ये वाला बात कि यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, बट मैं बोल रहा हूं ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्लेटफॉर्म क्या होता है कि प्लेटफॉर्म, ये पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ठीक है भाई, व्हाट इज प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं प्लेटफॉर्म क्या होता है, वन क्या होता है। तो प्लेटफॉर्म के बारे में बातें करते हैं अपने कि एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट, एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर environment in which program runs, is known as platform, उसको हम लोग प्लेटफॉर्म कहते हैं। ठीक, since Java has runtime environment, since Java has a runtime environment, since Java has a runtime environment that is called JRE and API API क्या होता है, API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस क्या होता है कि इसके अंदर में आपको इनबिल्ट क्लासेस मिल जाती हैं, आपको इनबिल्ट मेथड्स मिल जाता है और आप उनका इस्तेमाल करके अपने प्रोग्राम को लिख सकते हो। ठीक है ना, और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एपीआई। एपीआई में बस यही चीजें होती हैं, राइट। सो इट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म। इसके अंदर में ये दोनों चीजें होती हैं, इसलिए हम लोग इसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं। इट इज कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म, इट इज कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म। ठीक, तो जावा जो है ना, मतलब आपको हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, जावा का एप्लीकेशन जो है, मतलब इसकी मदद से करीब 3 से 4 बिलियन डिवाइसेस जो हैं, 4 बिलियन डिवाइसेस रन कर रही हैं आज के डेट में। ठीक है ना, और जावा से आप क्या क्या बना सकते हो। ठीक है ना, जावा से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हो। ठीक है ना, तो what you can build with जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप क्या क्या बना सकते हो इससे, क्या क्या इससे बना सकते हो। ठीक है, व्हाट यू कैन बिल्ड विथ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप इससे क्या क्या बना सकते हो उसके बारे में बातें करते हैं, बट हम लोग मतलब बातें कर रहे हैं विद द रेफरेंस। ठीक है ना, मतलब इस टाइप की चीज़ें ना जावा से बनती हैं।
ठीक है ना, व्हाट यू कैन बिल्ड। तो आप भी बना सकते हो इस टाइप की चीज़ें। जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस, हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस जो जावा के मदद से बनी हुई हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टिंग applications that is built by using Java language, उसके मदद से बना हुआ है। जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, पहला जो चीज़ है वो है आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है। सो पहला जो चीज़ है वो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इसको डेस्कटॉप भी बोलते हैं। आजकल तो लोग लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो लैपटॉप एप्लीकेशन भी बोल लो, ठीक है, समझ में। तो पर टेक्निकल लैंग्वेज में आज के डेट में भी इसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही बोलते हैं, बिकॉज हम लोग लैपटॉप को भी डेस्क के ऊपर ही रख के यूज़ करते हैं, इसलिए ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही कहलाता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। और आज के डेट में ये सारे एप्लीकेशंस मोबाइल फ़ोन पर भी चले गए हैं, तो आप इनको मोबाइल एप्लीकेशंस भी बोल रहे हैं, ठीक। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और मोबाइल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो आज आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसी चीज़ें भी मोबाइल पर यूज़ कर पाते हो, और मोबाइल पर उनको एडिट कर सकते हो, मोबाइल पर उनसे डेटा भी फीड कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने ऑफिस 365 का नाम सुना, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी मतलब जावा लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग पीडीएफ रीड करने के लिए एक्रोबैट रीडर का यूज़ करते हैं, तो ये भी जावा के हेल्प से बनाया हुआ है। जैसे हम लोग कुछ मीडिया हमको प्ले करना है, तो मीडिया प्लेयर जो है वो भी जावा की मदद से ही बनाया जा सकता है, ठीक है ना, समझ में है। इसके अलावा वेब एप्लीकेशंस भी बनते हैं जावा की मदद से, ठीक है ना। यू कैन डेवलप वेब एप्लीकेशंस आल्सो विद द हेल्प ऑफ जावा एंड अदर टेक्नोलॉजीज लाइक HTML एंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट आल्सो, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशंस भी आप डेवलप कर सकते हो, आप मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा जावा को हम लोग एंटरप्राइज एप्लीकेशंस जो होता है ना, जैसे बैंकिंग सिस्टम, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है, इसने रोल प्ले किया है। जैसे एंटरप्राइज एप्लीकेशंस like बैंकिंग सिस्टम, जैसे बैंकिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। जैसे एटीएम में जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, दैट इज मेड अप ऑफ जावा, ठीक है, वो जावा से बना हुआ है, ठीक है। और फिर नंबर 4 पे आता है एम्बेडेड सिस्टम के सॉफ्टवेयर भी हम लोग जावा से बना सकते हैं। जैसे मान लो गाड़ी में GPS इंस्टॉल्ड है, दैट इज एन एम्बेडेड सिस्टम, सो वो भी जावा से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। फिर रोबोटिक्स में भी जावा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो गेम डेवलपमेंट होता है, जो आप कंप्यूटर गेम्स खेलते हो, वो भी जावा से ही बनते हैं, ठीक है ना, गेम्स। इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस हैं जावा, ठीक है ना, समझ में आया। तो इस टाइप से मतलब बहुत सारे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जो जावा से ही बनाए गए हैं, ठीक है ना। और जावा जो है कि वो दुनिया में बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, और जावा का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये सिक्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फीचर कि ये सिक्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना।
क्योंकि आए दिन डेटा की चोरी वगैरह होती रहती है, तो उसको हम लोग कुछ हद तक मतलब इसमें ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम अपने डेटा को सिक्योरिटी दे सकते हैं। इसमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है, ठीक है। और जावा लैंग्वेज जो है काफ़ी हाई लेवल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में मैं डिटेल में बातें करूंगा यहाँ पर आप लोगों से। बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर में, तो ये सेशंस करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट जो है ऑब्जेक्ट से ऊपर में क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है ना। फिर अगर आप क्लास 11 में वापस जाके आप कंप्यूटर साइंस लेते हो आईएससी के लिए भी, तब आपको बड़ा इजी हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, क्योंकि क्लास 11 में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही करनी पड़ेगी। बट क्लास 10 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो मतलब उसका फ्लेवर ही बस मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग एक्चुअली में सारे के सारे प्रोग्राम, सब बच्चे प्रोग्राम्स जनरली मैं देखता हूँ जितने भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, या मैं देखता हूँ जितने भी बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आईसीएसई वाले, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है ना मेन के अंदर में लिखने लग जाते हैं, ठीक है ना। बट वो अच्छा आइडिया नहीं है। आपको अपने जो प्रॉब्लम्स आपको मिलता है उसको आपको क्या करना चाहिए, उसको आपको तोड़ना चाहिए, ठीक है ना। तोड़कर अलग अलग डिफरेंट मेथड्स के अंदर में लिखना चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग बातें करेंगे, हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे मेथड्स करके, ठीक है ना, मेथड्स और फंक्शंस, राइट, यूजर डिफाइंड मेथड्स और फंक्शंस करके, तो उसमें हम लोग उसकी बातें करेंगे, ठीक है। चलिए फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग बातें करते हैं कि जावा में जो हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं ना, उनको हम लोग एप्लीकेशंस बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो प्रोग्राम्स लिख रहे हैं उनको हम लोग एप्लीकेशंस कहते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस इन जावा, मतलब जावा में जो प्रोग्राम्स हम लोग लिखते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स के टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस इन जावा, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली 4 टाइप के एप्लीकेशंस के बारे में बताता हूँ मैं। एक है आपका जो आप प्रोग्राम लिखते हो ना अपने ब्लूजे इन्वायरमेंट में। मैं ब्लूजे के इन्वायरमेंट को भी आज डिस्कस करने वाला हूँ कि उसको कैसे यूज़ करना है, उसमें क्या क्या है। बहुत सारे लोग यूज़ तो करते हैं बट उनको पता ही नहीं है कि कैसे क्या है ये एक्चुअली, ठीक है। तो आज आपको सब पता चल जाएगा। तो पहला चीज़ है स्टैंडअलोन एप्लीकेशन। जो आप प्रोग्राम लिखते हो ना उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडअलोन एप्लीकेशन, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन। दूसरी टाइप का जो प्रोग्राम आप लिखते हो जावा की मदद से उसको हम लोग बोलते हैं वेब एप्लीकेशंस, ठीक है, वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तीसरे टाइप का जो एप्लीकेशन होता है उनको हम लोग बोलते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन, और चौथा टाइप का जो एप्लीकेशन जो आप बनाओगे उसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। ये 4 टाइप का एप्लीकेशन हम लोग जावा के हेल्प से बनाते हैं। तो स्टैंडअलोन एप्लीकेशन क्या होता है, ये होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, ठीक है। स्टैंडअलोन का मतलब होता है कि ये वो एप्लीकेशंस होते हैं जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होते हैं। कैसे एप्लीकेशंस होते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, ठीक है। तो जितने जैसे आपका मीडिया प्लेयर हो गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है ना, ये सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका वेब एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो वेब एप्लीकेशन क्या होता है कि ये आपके सर्वर पर रन करता है। एन एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन सर्वर साइड
दैट रन्स ऑन सर्वर साइड, ठीक है ना, दैट रन्स ऑन सर्वर साइड एंड क्रिएट्स अ डायनामिक पेज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन, एंड creates a dynamic page called a web application. ठीक, फिर आता है एंटरप्राइज एप्लीकेशन। जैसे इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सर्वलेट्स होता है, ठीक है ना, फिर आपका JSP होता है, फिर आपका बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे स्ट्रट्स होती हैं, स्ट्रट्स होता है, हिबरनेट होता है, हाइबरनेट एक टेक्नोलॉजी होती है, और भी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। दीज टेक्नोलॉजीज आर बेस्ड ऑन जावा, ठीक है। और एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर होता है। एंटरप्राइज का मतलब है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, इन नेचर। एग्जाम्पल ले सकते हो, सच एज बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें इसका आप जावा यूज कर रहे हो तो जावा जो है सिक्योर्ड है, ठीक है ना, समझ में है। तो इसमें हाई लेवल सिक्योरिटी चाहिए होती है। इट रिक्वायर्स हाई लेवल सिक्योरिटी, ठीक है। अगला जो है ये है मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। सो मोबाइल एप्लीकेशन जो है इट इज क्रिएटेड फॉर मोबाइल डिवाइसेस, ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल जो हैं करेंटली एंड्रॉयड SDK है, ठीक है। तो जावा पढ़ने के बाद आप एंड्रॉयड SDK का इस्तेमाल कर सकते हो, या आप जावा माइक्रो एडिशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड जावा ME, ठीक है ना। इसका भी आप इस्तेमाल करके मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हो, ठीक है। चलो बातें करते हैं जावा प्लेटफॉर्म्स के बारे में, ठीक है ना। तो जावा के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में हम लोग बातें करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। तो बेसिकली जावा में मतलब जो 4 प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में बातें कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इनको हम लोग कहते हैं जावा प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। जावा प्लेटफॉर्म्स और एडिशंस, ठीक है। तो जब आप जावा इंस्टॉल वगैरह करने जाओगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो पहला जो चीज़ है वो है द जावा स्टैंडर्ड एडिशन, दैट इज कॉल्ड SE, ठीक है ना। तो आप ब्लूजे के साथ में इसको इंस्टॉल करते हो, दैट इज कॉल्ड जावा स्टैंडर्ड एडिशन, आप इसको इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। ये जावा प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। इसमें सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे java.lang, java.io, java.util, java.math, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहीं पर मिलती हैं आपको, ठीक है। दूसरा चीज़ जो है, जो जावा प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करने के बाद लोग इंस्टॉल करते हैं, जो लोग बड़े एप्लीकेशंस बनाते हैं, जैसे जावा EE कहते हैं उसको,
ई का मतलब होता है जावा एंटरप्राइज एडिशन। ठीक है, तो ये एंटरप्राइज एडिशन जो है ये भी एक प्लेटफॉर्म होता है, और ये मतलब वेब या एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तीसरा जो चीज़ है जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड जावा ME। जावा ME का मतलब होता है जावा माइक्रो एडिशन। ये भी एक API है जिसके हेल्प से हम लोग छोटे डिवाइसेस का एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। ठीक, चौथा जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड जावा FX। ठीक है, तो हम लोग जावा FX के मदद से भी, ठीक है ना, इसके मदद से भी इट इज़ यूज्ड टू डेवलप rich internet application, and it uses lightweight user interface API। ठीक है, तो यही है बेसिक जावा का इंट्रोडक्शन। ठीक है, और यहाँ से भी मतलब ICSE से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जावा ऐसी क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं जावा ऐसी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ जावा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब कि प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या था। ठीक है ना, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहला चीज़ था कि सिंपल होना चाहिए, दूसरा चीज़ था रोबस्ट होना चाहिए, तीसरा चीज़ था पोर्टेबल होना चाहिए, चौथा चीज़ था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पांचवा चीज़ था सिक्योर्ड होना चाहिए, छठा चीज़ था हाई परफॉर्मेंस होना चाहिए, सातवां चीज़ था मल्टी थ्रेडेड होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बातें करता हूँ मतलब जनरली जब जावा का क्रिएशन जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। ठीक है ना, तो मार्केट में एक चीज़ आने वाली थी सेटअप बॉक्स। ठीक है, तो सेटअप बॉक्स का क्या क्या चीज़ है कि सेटअप बॉक्स चलाने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर चाहिए था। ठीक है, और सबके पास अलग अलग टाइप का स्क्रीन था, किसी के पास 14 इंच का स्क्रीन था, किसी के पास 21 इंच का स्क्रीन था, बहुत टाइप्स के स्क्रीन्स थी। ठीक है ना, और उन स्क्रीन्स को हैंडल करने के लिए एक मतलब API चाहिए थी जो जिसकी मदद से प्रोग्रामर अपना प्रोग्राम लिख सके। ठीक है ना, तो इसके लिए सन माइक्रो सिस्टम जो कंपनी थी, ठीक है ना, उन्होंने एक टीम बनाई और जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना सके। ठीक है, इस टाइप की। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना, ठीक है ना, उसका नाम था जावा। ठीक है, और ये मतलब बेसिकली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई थी एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे सेट टॉप बॉक्स का एप्लीकेशन बनाना हो, टेलीविज़न का एप्लीकेशंस बनाना हो, टेलीविज़न के ऊपर में जो एप्लीकेशंस बनानी हो उसका। ठीक है, फिर बाद में जावा जो टेक्नोलॉजी थी वो नेटस्केप्स के साथ जोड़ दी गई। फिर धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट और भी होता गया और इवनली अभी भी इसका डेवलपमेंट चालू है। ये इम्प्रूव कर ही रही है लैंग्वेज, अभी भी इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, और डे बाय डे और भी इम्प्रूव कर रही है। ठीक है ना, तो बेसिकली मैं जब बातें कर रहा था वो था कि द प्रिंसिपल, राइट, मैं जो बातें कर रहा था वो था द प्रिंसिपल फॉर द
the principles for creating for creating Java programming, creating Java programming with, क्या प्रिंसिपल्स थे जिनके मदद से ये जावा प्रोग्रामिंग बनाया गया। ठीक है, तो पहला चीज था कि पहला चीज को दिमाग में रखा गया कि ये सिंपल है। ठीक है, कि ये सिंपल रहे। दूसरा बात रखा गया दिमाग में कि रोबस्ट रहे। तीसरा चीज दिमाग में रखा गया कि ये पोर्टेबल है। चौथा चीज दिमाग में रखा गया कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहे। मतलब आप इसको कोई भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कर सको। ठीक है, बस उस प्लेटफॉर्म पे आपको जेआरई डालना है, फिर आपका जावा का जो क्लास है वो उस पर रन कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जेआरई क्या होता है? जेआरई होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, अगर आपके टीवी के सेटअप बॉक्स में जेआरई इंस्टॉल्ड है, जेआरई बड़ा छोटा सा फाइल है। ठीक है, वो एक्चुअली जावा के प्रोग्राम्स को रन करने का एक इन्वायरमेंट है, वो बस इंस्टॉल्ड रहना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपका जावा का प्रोग्राम रन करे। ठीक है, आप वो प्रोग्राम कोई भी प्लेटफॉर्म पे डेवलप करें, चाहे विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे डेवलपमेंट करें, चाहे उसका आप लिनक्स पे डेवलपमेंट करें, चाहे आप मैक पे प्रोग्राम लिखें, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है, और इसलिए इस तरीके से मतलब जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया गया। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, सिक्योर्ड हो, हाई परफॉर्मेंस, इससे रियल टाइम के सॉफ्टवेयर जो हम लोग बनाएंगे वो बड़े जल्दी एग्जीक्यूट करे, एकदम जल्दी से आपका काम हो जाए। ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छा रहे, मल्टी थ्रेडेड हो। ठीक है, मल्टी थ्रेडेड, थ्रेड्स के ऊपर में भी आपके साथ थोड़ी सी बातें करेंगे बाद में, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, बट हाँ मल्टी थ्रेडेड वर्ड जो है ना, या इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर मल्टी थ्रेडेड होना चाहिए, फिर वो आर्किटेक्चर न्यूट्रल होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है वी आर फोकसिंग ऑन डेटा नॉट ऑन कोड। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, फिर वो इंटरप्रेटेड होना चाहिए एंड डायनामिक होना चाहिए। एंड इट शुड बी डायनामिक ऑल्सो, डायनामिक भी होना चाहिए। ठीक है, तो जावा जो है वो जेम्स गोसलिंग एंड इट्स टीम के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, और जेम्स गोसलिंग को फादर ऑफ जावा डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है ना, और जेम्स गोसलिंग एंड हिज टीम मेंबर्स स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट इन अर्ली 90s। उन्होंने अर्ली 90s में शुरू किया था और उन्होंने 1995 में जावा को रिलीज किया था। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में ना 3 लोगों का नाम मतलब दिखता है। पहला तो भाई जेम्स गोसलिंग का नाम दिखता है। ठीक है, जेम्स गोसलिंग का नाम दिखता है। ठीक है, दूसरा नाम जो नजर में आता है वो है माइक शर्डन का। ठीक है, माइक शर्डन का बहुत कंट्रीब्यूशन है इनका भी। और तीसरा नाम आता है पैट्रिक नॉक्टन का। ठीक है, पैट्रिक नॉक्टन। ये 3 नाम बड़े मतलब फेमस हैं, जावा के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जुड़े हुए हैं।
और इनके टीम का नाम ना, द टीम नेम इज कॉल्ड ग्रीन टीम। इनके टीम का नाम था, द नेम ऑफ द टीम इज द, बिकॉज ये बहुत लोग काम करते थे इस प्रोजेक्ट में, ठीक है ना। द नेम ऑफ द टीम इज, ये टीम मेन इनके लीडर कह लो आप या कुछ भी कह लो, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी के लीडर हैं जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वैसे उसी टाइप का ये भी एक टीम है जिसका नाम था ग्रीन टीम, ठीक है ना। द नेम ऑफ टीम ऑफ इंजीनियर्स, टीम ऑफ इंजीनियर्स is called green team, is called green team। उसको हम लोग ग्रीन टीम के नाम से जानते हैं, ठीक है, ग्रीन टीम। इन लोगों ने ही जावा का मतलब डेवलपमेंट वगैरह किया था, ठीक है। और फिर जावा को इनिशियली मतलब सन माइक्रो सिस्टम के अंदर में इसको पहले नाम दिया गया था ग्रीन टॉक, ठीक है ना, इसको नाम दिया गया था ग्रीन टॉक। बाद में उसका नाम बदल के रख दिया गया था, इसका नाम, जावा का नाम जो था ग्रीन टॉक था पहले, ठीक है, ग्रीन टॉक। फिर उसका नाम बदल के रख दिया गया ओक, ठीक है, ओक, एके। फिर ओक पता चला कि ये कोई और रजिस्ट्रेशन कर चुका है, इस नाम से कोई और कंपनी रजिस्ट्रेशन कर चुकी है, तो फिर उसके बाद इसका नाम रखा गया इस लैंग्वेज का जावा, ठीक है। बिकॉज मिस्टर घोसलिंग ने इस इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जहां पर वो रहते थे कुछ सालों तक, तो वहाँ पर वो कॉफ़ी बहुत पीते थे और कॉफ़ी का ही दूसरा नाम जावा है, ठीक है ना। वहाँ पे एक आइलैंड भी है इंडोनेशिया के पास, उसका नाम है जावा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रख दिया गया जावा, ठीक है। तो जावा की जो हिस्ट्री है, मतलब पहला जावा का वर्जन जावा 1.0, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का 1.0 जो है वो 23 जनवरी 1996 को पब्लिश हुआ था या मार्केट में आया था कह लो, ठीक है। इसके बाद ये चलते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आया 1.2, उसके बाद आया 1.3, उसके बाद आया 1.4। मुझे सारे डेट्स याद नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। और ये मतलब चलते जा रहा था, ठीक है, समझ में आया। तो ये चलते जा रहा था, ठीक है। तो इसको कहा जाता था, इसको जावा नहीं कह के वो लोग कहते थे ये जेडीके है। ये क्या है? जेडीके। जेडीके का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट। तो इसको जेडीके कहा जाता था, ठीक है। यहाँ से ये भी जेडीके था, 1.2 भी जेडीके था, 1.3 भी जेडीके था, ठीक है। जेडीके ना 1.1 आया था, 1.1 आया था, फिर 1.2 आया था। तो 1.2 को ना J2 SDK कहा गया, J2 SE कहते थे इसको, ठीक है ना। इसको 1.2 के बाद 1.3 जो आया इसको भी J2 SE कहते थे, ठीक है। 1.4 को भी J2 SE कहते थे, ठीक है। 1.5 भी J2 SE था, J2 SE था, ठीक है। और जब वर्जन 6 आया ना, ठीक है, जब वर्जन 6 आया तो इसको वो लोग बोलने लग गए जावा SE, जावा SE 6 स्टैंडर्ड एडिशन बन गया ये फिर, ठीक है। उसके बाद जावा SE 6 आया, फिर SE 7 आया। इस तरीके से अभी तक जावा मतलब आते जा रहा है, ठीक है। और मेरे को जावा SE 18 तक का इंफॉर्मेशन है, अभी तक 19 भी लॉन्च हो चुका है, ठीक है। जावा SE 18 जो है वो
मार्च 22 में आया था। उसके बाद 19 का भी मतलब बात चल रहा है, वो भी रिलीज हो जाएगा। ठीक, तो ये था जावा का हिस्ट्री। ठीक है ना, जावा का हिस्ट्री और उसके वर्जन के बारे में थोड़ी बहुत बातें हमने करी हैं। ठीक, अच्छा, आगे बातें करते हैं फीचर्स ऑफ जावा के बारे में। ठीक है, तो जावा का फीचर्स क्या क्या है। ठीक है ना, तो बनाते हैं, यहां पर लिखते हैं फीचर्स ऑफ जावा। फीचर्स ऑफ जावा। ठीक है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फीचर्स ऑफ जावा। ठीक है, और पहला फीचर जो है जावा का, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईसीएससी में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पहला फीचर है इसका। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये इसका पहला फीचर है। दूसरा फीचर है कि दूसरी बात ये है ऑब्जेक्ट के बारे में कि ये सिंपल है। ये क्या है, ये सिंपल है। ये दूसरी बात है जावा के बारे में। तीसरा बात क्या है कि ये सिक्योर्ड है। ये सिक्योर्ड है। ठीक है, ये पहला बात है, ये दूसरा बात है, ये तीसरा बात है। ठीक है, ये सिक्योर्ड है। चौथा बात क्या है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। चौथा बात ये है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, पांचवा बात क्या है, पांचवा बात है रोबस्ट है। पांचवा बात है कि ये रोबस्ट है। ठीक, छठा बात क्या है, ठीक है, ये पोर्टेबल है। ये पोर्टेबल है। ठीक, सातवां बात क्या है कि सातवां बात है कि ये आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। आर्किटेक्चर टीसी, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। ये आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, किसी भी आर्किटेक्चर पे ये काम कर जाता है, इसलिए इसको बोला गया आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। ये डायनामिक है। आठवां बात क्या है, ये डायनामिक है। ठीक है, ये डायनामिक। नौवीं बात क्या हो गई, नौवीं बात हो गई इंटरप्रेटेड है। ये इंटरप्रेटेड है। ठीक है, ये हाई परफॉर्मेंस है। क्या है, हाई परफॉर्मेंस। ठीक है, देखो आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें हैं जिसके मदद से आप जावा प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हो अपने एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। नौवीं बात क्या है कि मल्टी थ्रेडेड है। ठीक है, अच्छा ये 10वीं बात थी, मैंने 8 लिख दिया, दिस इज 10th, राइट। ये मल्टी थ्रेडेड है। ये क्या है, मल्टी थ्रेडेड है। ये मल्टी थ्रेडेड है। ठीक है, ये मल्टी थ्रेडेड है।
और आखिरी जो बात है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल है, ठीक। और सबसे बड़ा बात ये है कि जावा जो है ना फ्री है। जावा का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि जावा SE इज फ्री, ठीक है। आपको पैसे नहीं देने पड़ते, आपको पैसे नहीं देने पड़ते इंस्टॉल करने के लिए, ठीक। ये भी एक फीचर है, फ्री में अवेलेबल है, आप इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। और लोगों को भी बताएं कि जावा का एप्लीकेशन आप फ्री में बना सकते हो, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं इनके अंदर में, मैं फीचर्स के डेप्थ में नहीं जाऊंगा। आप लोग थोड़ा रिसर्च वर्क वगैरह करें फीचर्स के ऊपर में और मुझसे बातें करें, ठीक है। चैट पे आप कमेंट करें कि ये फीचर का मतलब ये है, इस फीचर का मतलब ये है, और लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। आप बातें करें और लोगों का नॉलेज बढ़ाएं, और हम लोग आगे वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर में बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक IDE यूज़ करने वाले हैं फॉर ICSE के लिए, वो है आपका BlueJ, ठीक है। हम लोग ये यूज़ करने वाले हैं, जैसे हम लोग लिखेंगे bluej.org, ठीक है। आप bluej.org पर चले जाइए, ठीक। और ये bluej.org का वेबसाइट है। आप अगर विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं तो विंडोज़ पर क्लिक करें, ठीक है। और अगर आप मैक वगैरह यूज़ करते हैं तो मैक पर क्लिक करें। आप अगर उबंटू यूज़ करते हैं या दूसरे टाइप का कोई लिनक्स, डिबियन टाइप का लिनक्स यूज़ करते हैं तो आप इस पर क्लिक करें, ठीक है। डाउनलोड करें, ठीक। और अगर आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो ये है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये आ जा रहा है, मैं हमारे ऊपर में डाउनलोड आ रहा है, बट हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक। तो आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर लें, ठीक है, BlueJ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर टेक्स्ट बुक भी BlueJ वालों ने लिख रखी है, आपको अगर चाहिए तो आप खरीद सकते हैं, ठीक है। और जनरली इसके अंदर का कंटेंट जो है वो आपके सिलेबस के साथ मैच नहीं करेगा, तो बेस्ट बात यह है कि आप अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करें और हमारे इन वीडियोस को फॉलो करें, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बाइंग दिस बुक। तो ये बात है। और क्योंकि हम लोग ICSE का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, तो देखिए जेम्स गोसलिंग ने भी कहा है कि ये उनका फेवरेट IDE है BlueJ, ठीक है ना। वन ऑफ माई फेवरेट IDEs आउट देयर इज BlueJ। तो BlueJ काफ़ी अच्छा IDE है और इसको ओरेकल कंपनी भी सपोर्ट कर रही है, ये एक अच्छी बात है, ठीक। चलिए हम लोग BlueJ खोलते हैं और इस लाइव सेशन का प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं उसमें, और फिर मैं BlueJ के बारे में और भी बातें आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले BlueJ खोलते हैं, अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं BlueJ, ठीक है। आपको जस्ट टाइप करना है BlueJ आफ्टर क्लिकिंग द स्टार्ट बटन ऑफ विंडोज़। जैसे मैं विंडोज़ प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको बस इसके स्टार्ट बटन को क्लिक करने के बाद बस ये खोलना है। तो जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट है ऑलरेडी, नंबर सिस्टम, तो उसके अंदर में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह लिख रखे हैं, बट ये मतलब हम लोग यूज़ नहीं करने वाले, हम लोग दूसरा नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो हम लोग न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। और फिर मैं इसको कहाँ बनाना चाहता हूँ उसके हिसाब से मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो मैंने चूज़ किया, तो मैं एक फ़ोल्डर में बनाना चाहता हूँ। जैसे मैंने एक फ़ोल्डर ले रखा है लाइव क्लासेस का, और यहाँ पर ICSE 2023 है, ठीक है। तो मैं इस फोल्डर के अंदर में ही अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहूँगा,
तो मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ मैं प्रेपरेशन 2023, PREPARATION, प्रेपरेशन 2023। ठीक है, और मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, देखिए ये प्रोजेक्ट बन गया है और मैं पीछे वाला बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसका मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट हम लोग का बन चुका है। ठीक है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ब्लूजे जो है ना, ये एक IDE है। ठीक है, ब्लूजे इज नथिंग बट इट इज एन IDE। ये एक IDE है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने प्रोग्राम्स को लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये ब्लूजे का इंटरफेस है। ठीक है, जिसको मैं अपने नोट्स में कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझाने में इजी रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये है ब्लूजे का IDE। दिस इज द ब्लूजे IDE। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लूजे IDE। ये है ब्लूजे का IDE। ब्लूजे ब्लू कलर से लिखते हैं, ब्लूजे तो ब्लू से ही लिखना बनता है। वैसे ब्लूजे एक चिड़िया है। ठीक है ना, ब्लूजे एक चिड़िया है जिसके नाम पे इस IDE को रखा गया है, जो इंग्लैंड में पाई जाती है। ठीक है, लंदन में स्पेशली। जैसे हमारे यहाँ पे स्पैरोज वगैरह मिलते हैं ना, वैसी टाइप की चिड़िया है जिसका कलर थोड़ा ब्लू है। और जो ब्लूजे के जो डेवलपर्स थे उनको बड़ी पसंद थी और वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम ब्लूजे रखा हुआ है। ठीक है, और जे फॉर जावा भी होता है। ठीक है ना, तो एक्चुअली चिड़िया का नाम है ब्लूजे। ठीक है, बट हमारे IDE का नाम क्या है, ब्लू और जे। ठीक है, तो उन्होंने काफी बुद्धिमानी से इसका नाम रख दिया ब्लूजे। तो ब्लूजे, ये ब्लूजे है। ठीक है, ब्लूजे क्या है, ब्लूजे एक IDE है। ठीक है, तो IDE का फुल फॉर्म होता है, आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, D फॉर डेवलपमेंट, IDE। E का मतलब होता है इन्वायरमेंट। हाँ, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं इन्वायरमेंट। आई होप मेरी हैंडराइटिंग सबको समझ में आ रही होगी। अगर किसी को ना समझ में आए तो कमेंट करें, कभी कभी मैं बहुत गंदा भी लिख देता हूँ। तो आई होप मैंने साफ साफ लिखने का कोशिश किया है। तो IDE का फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है। वैसे मैं इसका मतलब थोड़ी देर में बताता हूँ आप लोगों को कि ये क्या है। तो देखिए, जब आप ब्लूजे ओपन करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेंगे तो ऐसा कुछ विंडोइंग सिस्टम आपको दिखेगा। ठीक, तो ये तो आपका मेन्यू है, जैसे प्रोजेक्ट हो गया, एडिट हो गया, टूल्स हो गया, व्यू हो गया, हेल्प हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो क्लास है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है मैं जिसके बारे में बातें कर रहा हूं, करना चाहता हूं, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ठीक है, यहां पर आपका ये वाला जो मतलब पार्ट है, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके बाद जिसको मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूं। वैसे मेरा हाथ थोड़ा हिल जा रहा है, आप लोग माइंड मत कीजिएगा, ये रेक्टेंगुलर ही है, बट मैं शेड का इसलिए कर रहा हूं कि आपको इसके बारे में बता सकूं। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसको ना हम लोग कहते हैं, इस एरिया में क्या रहता है, देखिए ये एक नोट है। ठीक है ना, ये एक नोट है। ठीक है, ये एक नोट है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। ठीक है ना, तो इस प्रोजेक्ट में आप लोग क्या करते हो, प्रोजेक्ट में हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोजेक्ट में हम लोग बनाते हैं क्लास। ठीक है, प्रोजेक्ट में हम लोग एक और चीज बनाते हैं, उसको बोलते हैं पैकेज। ठीक है, तो ये जो एरिया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास। क्लास, यहां पे क्लासेस रहते हैं, क्लास, पैकेज। ठीक है ना,
and other text file workbench. Other text files workbench. यहां पर ये सारी चीजें हैं, वर्क बेंच, इसको हम लोग ये बात बोलते हैं। यहां पे ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, ठीक है, समझ में आया। तो अगर मैं कोई क्लास बनाता हूं यहां पर या पैकेज बनाता हूं तो वो आपको यहां पर दिखेंगी, ठीक है ना। ठीक है, तो जैसे मैं क्लास बनाया, ठीक है, जैसे मैंने क्लास बनाया माई क्लास, ठीक है, तो ये देखिए ये यहां पर दिख रहा है। जैसे मैंने कोई पैकेज बनाया, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है पैकेज बनाने का, ठीक है ना। तो मैंने एक पैकेज बनाया, ठीक है, सेशन वन, तो देखिए ये एक पैकेज बन गया, ठीक है ना। ये एक क्लास है, ये एक पैकेज है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की चीजें जो है ना ये हमको यहाँ पर दिखती हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये अगर हम लोग यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं तो आई थिंक आ गया। ये हो गया आपका क्लास, दिस इज योर क्लास, ठीक, ये है आपका क्लास, दिस इज योर क्लास, और ये है आपका पैकेज, ठीक। यहां पर हम लोग टेक्स्ट फाइल भी रखे हुए हैं। ये एक टेक्स्ट फाइल है, दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, ये एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब तो देखिए नीचे वाला जो बॉक्स है इसके बारे में बातें करते हैं, जिसको मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूं, ये वाला जो बॉक्स है, ठीक है ना। ये जो ग्रीन कलर से मैंने शेड किया है, ये वाले बॉक्स को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेंच। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेंच। यहां पर ऑब्जेक्ट्स बैठते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेंच। अगर आप लोगों ने कभी ऑब्जेक्ट बनाया होगा तो देखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट यहीं पर बैठता है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे मैं, ये क्लास है, इसको कंपाइल करता हूं, तो इसको कंपाइल किया मैंने, और इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट जो है ना बनाना चाहूंगा, तो वो ऑब्जेक्ट बन गया है यहाँ पर। ये देखिए ऑब्जेक्ट बेंच पे बन गया है, ठीक है ना। तो मैं इसको ले सकता हूं, इसका फोटो लेकर यहां पे चिपका देता हूं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को तो भैया ऑब्जेक्ट बेंच में होना चाहिए, ठीक है। तो पेस्ट करता हूं मैं, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। देखिए ये ऑब्जेक्ट है लाल कलर का, ये ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट बेंच वाले बेंच में बैठा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट बेंच वाला जगह है जहां पर वो बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब अगला जो चीज है इसको मैं पर्पल से मार्क करता हूं, ठीक है। ये देखिए ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना, ठीक है, इसके दो हिस्से हैं। एक तो ये बॉक्स के दो हिस्से हैं, एक तो ये हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ना ये टेक्स्ट बॉक्स है। ये जो हिस्सा है ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है। यहां पर आप कोई भी जावा कमांड्स लिख सकते हैं। यू कैन राइट एनी वैलिड जावा कमांड्स, एनी वैलिड जावा कमांड्स, कोई भी जावा कमांड्स आप लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर ना ये जो है ना ये टेक्स्ट एरिया है, ये एक टेक्स्ट एरिया है, here you can see the commands issued in the text box, इस टेक्स्ट बॉक्स में आपने जो कमांड लिखे वो आप देख सकते हो, and you can see the values of the variable,
वेरिएबल के वैल्यूज भी देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो जैसे वैसे मैंने अभी वेरिएबल और वैल्यूज के बारे में बातें नहीं करी हैं, ठीक है। जैसे मैं बातें कर लूंगा इनके बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि वैल्यूज क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। फिर भी मैं दिखाता हूं कि जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर x इक्वल टू 10, ठीक है। तो देखिए ये कमांड को दिखा रहा है ऊपर में, ठीक है। अब मैं जैसे ही लूंगा x, तो देखिए ये x के वैल्यू को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो कितना ईजी हो गया। और हम यहाँ पर और भी कमांड्स लिख सकते हैं। जैसे मेरे को टर्मिनल पे देखना है x को मेरे को टर्मिनल पे देखना है, तो मैंने लिखा system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और मैंने लिख दिया यहाँ पर, लाइन चेंज कर लो भाई पहले, उसके बाद लिखो x इक्वल टू प्लस x, ठीक है। तो अब मैं इस कमांड को रन करता हूं तो आप देखिए एक टर्मिनल खुल जाएगा और टर्मिनल पे आप देख पा रहे हो कि x इक्वल टू 10, और ये कमांड को देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। ये काफ़ी यूजफुल है जब आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझना हो, ठीक है ना। तो आपको पूरा प्रोग्राम लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप बस उस लाइन ऑफ कोड को यहाँ लिख लीजिए और आपका काम जो है हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये वाला फोटोग्राफ को भी नोट्स में डाल देता हूँ, और मैं ये नोट्स आप तक पहुँच जाए इसका भी जुगाड़ बिठाता हूँ कि ये नोट्स भी आप तक पहुँच जाए, ठीक है, और आपको ICSE देने में काफ़ी आसानी हो, ठीक है। तो ये देखिए ये, ठीक है। तो इसको ना हम लोग, इस चीज को ना हम लोग कहते हैं कोड पैड। इस पूरे चीज को, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इस पूरे बॉक्स को, ठीक है, इस पूरे बॉक्स को हम लोग कोड पैड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड पैड, ठीक है। और यहाँ पे जो कमांड्स लोग लिखते हैं ना कोड पैड, इसको कोड पैड इज विथ जावा शेल कहते हैं। कोड पैड विथ जावा शेल, विथ जावा शेल। यहाँ पे जावा शेल को इंक्लूड किया गया है, जहां पर आप छोटे छोटे कमांड्स, वेरिएबल्स वगैरह बना के आप टेस्टिंग कर सकते हो। यू कैन परफॉर्म अ टेस्टिंग, ठीक है। अब अगला जो चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है टर्मिनल विंडो के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए, ये है आपका टर्मिनल विंडो, ठीक है। तो टर्मिनल विंडो के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं, ठीक। और टर्मिनल विंडो के बारे में आपको बताते हैं थोड़ी सी। टर्मिनल विंडो, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, उसके बाद मैं बातें करता हूं उसके बारे में। मेरे से कुछ बटन दब गया है अपने कंप्यूटर का, तो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। हाँ, ये ठीक हो गया है। तो देखिए, हाँ ये है टर्मिनल विंडो, ठीक है ना। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये है टर्मिनल विंडो, जहां पर आपके प्रोग्राम्स का आउटपुट जनरली देखने को मिलता है। तो ये टर्मिनल विंडो जो है ना, ये आपका 3 ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, 3 ऑब्जेक्ट से, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ, आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा तो आपको और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। ये जो यहाँ पर जो आप आउटपुट देख पा रहे हैं, ये वाला जो एरिया है ना, ठीक है, ये जो ऊपर वाला जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो मैं ग्रीन कलर से शेड कर, मतलब उसका बॉर्डर बना रहा हूं, ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया को हम लोग कहते हैं, इस वाले एरिया को हम लोग कहते हैं सिस्टम डॉट आउट। इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम डॉट आउट, ठीक। अच्छा, इसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स है, ठीक है, ये देखिए इसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स है, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, एक पार्ट हिडन है इसमें,
इसको हम लोग कहते हैं system.in। ये कीबोर्ड से जुड़ा हुआ रहता है, अगर हमको प्रोग्राम में आउटपुट चाहिए तो यहीं से लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है। तो ये है आपका टर्मिनल विंडो। देखिए ये है टर्मिनल विंडो जहां पे आपके प्रोग्राम का आउटपुट आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, इस टर्मिनल विंडो का ना बेसिकली 3 हिस्सा होता है। अगर आपका कभी एरर आया हो प्रोग्राम में, तब आपको ये चीज देखने को मिलता है। इसका एक्चुअली में 3 हिस्सा होता है। ठीक है, यहां पे तो हेडिंग रहती है टर्मिनल विंडो की, यहां पर टर्मिनल विंडो का हेडिंग रहता है, ये टर्मिनल विंडो। ठीक है, ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं system.out। ठीक है, ये जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं system.err, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं system.in। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ और बातें करते हैं। जैसे हम लोग एक बातें कर रहे थे कि ब्लूजे क्या है। ब्लूजे जो है, ब्लूजे इज एन IDE। तो IDE का फुल फॉर्म क्या होता है? IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, ये होता क्या है? ठीक है ना। तो जनरली क्या होता है कि जब हम लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे थे तो हमारे टीचर ने कहा कि भैया आप नोटपैड खोल लो, उसमें अपना प्रोग्राम लिखो, और फिर हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में जाके वहाँ पे जावा का पाथ वगैरह सेट करके फिर हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते थे या कंपाइल करते थे। तो वहाँ पे हमें कमांड लिखनी पड़ती थी जावा सी, और जैसे मान लीजिए हमारे प्रोग्राम का नाम है x, तो हम लोगों को लिखना पड़ता था जावा सी स्पेस x.java। अगर जावा सी कहीं और स्टोर है तो हमें या x.java जो है उसका पाथ के साथ हमको देना पड़ता था। ठीक है, इसके बाद हमारा जब प्रोग्राम कंपाइल हो जाता था, जब अगर कोई एरर नहीं आता था तो हम लोग जावा और फिर उस फाइल का नाम लिखते थे और प्रोग्राम को रन करते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने एक मतलब मार्केट में एक IDE आ गई थी, जैसे एक्लिप्स। ठीक है ना, तो एक्लिप्स IDE आने के बाद हम लोग एक्लिप्स के ऊपर में काम करना चालू की। तो IDE क्या होता है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन होती है कंपाइलर, इसके अंदर में आपको कंपाइलर मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर में आपको एडिटर मिल जाता है जहां पे आप प्रोग्राम लिखते हो। ठीक है, एडिटर मिल जाता है, और ये एडिटर जो है ना, ये आपका कस्टमाइज्ड किया होता है आपके प्रोग्रामिंग के हिसाब से। ठीक है, ठीक है ना, एडिटर कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है ना, लैंग्वेज जैसे ये ब्लूजे है उसके अकॉर्डिंग टू, उसके हिसाब से ये मतलब कस्टमाइज किया हुआ है। ठीक है, कंपाइलर हो गया, एडिटर हो गया, और साथ में रन टाइम इन्वायरमेंट भी रहता है। मतलब वो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है ना, जैसे आपको ये टर्मिनल विंडो दिखा, तो टर्मिनल विंडो ही रन टाइम इन्वायरमेंट है। ठीक है ना, रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, NVIRONMEN। ठीक है, इसको JVM भी कहते हैं, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन ही एक्चुअली में JRE है। ठीक है ना, इसके बैकग्राउंड में JRE होता है। तो ये तीनों चीजों को मिलाया हुआ है, इंटीग्रेट किया हुआ है एक साथ, किसके अंदर में? ब्लूजे में। इन तीनों चीजों को मिलाया गया, इसलिए ब्लूजे को हम लोग IDE कहते हैं। समझ में आया? ब्लूजे को IDE क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कंपाइलर है, इसमें एडिटर है, इसमें रन टाइम इन्वायरमेंट है। तो हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं एडिटर पे, कंपाइल बटन पे क्लिक करते हैं, हमारा प्रोग्राम कंपाइल अगर हो जाता है तो हम लोग उसको रन कर सकते हैं इसी के अंदर।
ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ, ठीक है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। एक और छोटा सा चीज रह गया है ब्लू जे इन्वायरमेंट से, ठीक है ना। यहां पर एक छोटी सी चीज है, यहां पर एक छोटा सा चीज है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताते हैं। ये जो है ना, ठीक है, ये वाला जो जगह है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जेवीएम इंडिकेटर है। ये क्या है? ये है जेवीएम इंडिकेटर। ये है जेवीएम इंडिकेटर। ये इंडिकेट करता है कि वेदर द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग और नॉट, राइट। इट इंडिकेट्स, इट ऐसे लिख लेते हैं, दूसरे कलर में लिख लेते हैं, इट इंडिकेट्स the program is executing or not. Program is executing or not. Executing or not. ठीक है, ये इंडिकेट करता है। तो कैसे इंडिकेट करता है? यहां पे सबको पता ही होगा, सबने देखा भी होगा, एक ब्लू कलर का ऐसे आता जाता रहता है, ऐसे ऐसे आता जाता रहता है, ठीक है ना। तो उससे हमको पता चलता है कि मतलब प्रोग्राम जो है वो हमारा रन कर रहा है, ठीक। यहाँ पर एक छोटा सा बटन भी है, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बटन भी है। ये जो बटन है इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये जो बटन है इसके बारे में बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। ये रीसेट, जेवीएम रीसेट बटन है। ये क्या है? जेवीएम रीसेट बटन है, ठीक है ना। इस बटन को आपको तब दबाना है जब आप फंस गए हो इनफाइनाइट लूप पे, तो आप इस बटन को दबाओगे तो आपका जो एग्जीक्यूशन है वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। और वर्चुअल मशीन जो है वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है ना। वो रीसेट हो जाएगा, कंपाइलर को एक्टिवेट करके रखेगा, क्योंकि आपको कोड कंपाइल करनी, क्योंकि आप चेंजेस करोगे, क्योंकि आप फंस गए थे या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, ठीक है। तो इस बटन को प्रेस करने से आप जो है जहां पर फंसे हुए थे प्रोग्राम में, इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो गया या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो आपको ये वहां से निकाल देगा, ठीक है। इस बटन का काम यही है, इसको रीसेट बटन कहते हैं, जेवीएम रीसेट बटन, ठीक है ना। ये वर्चुअल मशीन को रीसेट कर देगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें जो हैं समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग और भी कंसेप्शन सीखेंगे। हम लोग का अगला सेशन जो है वो वेडनेसडे सुबह 10 बजे का है, और आई होप उस दिन कुछ ऐसे इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं अपने सेशंस को टाइम पर स्टार्ट कर सकूंगा, ठीक है ना। और मैं ट्राई करूंगा कि ये जो नोट्स है ना, इसको मैं अपने जो मेरा जो वेबसाइट है sigmapyacademy.com उसके ऊपर में मैं इसको अपलोड कर दूं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन जो है अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, जो बच्चे अब की बार आईसीएसई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और आप अपना कमेंट और सजेशंस जो है फॉरवर्ड करते रहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और भी कितने अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा सकता हूँ इस मीडियम के थ्रू, ठीक है। तो आज के लिए फिर बाय बाय, आज इतना ही।